हाँ बेटा बोलो, कहाँ बात चल रही थी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बेटा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे कौन से चल रहे हैं बेटा? शुरू नंबर पे बिल्कुल। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन से चल रहे हैं बेटा? इम्पेरेटिव बेटा, इम्पेरेटिव है ना, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है भाई। अब भाई ये हमारे चल रहे हैं जिसमें हमने बहुत ही ध्यान से क्या किया है, अलग टेंसों को एक तरीका से पढ़ा। जैसे हमने एसेटिव को पढ़ा, एसेटिव के भाग को नेगेटिव को पढ़ा, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव पढ़ा, इंटेरोगेटिव का सेकंड इंटेरोगेटिव पढ़ा। हमने क्या है, अब इसमें हम एक तरीका से एसेटिव में आ गए। एसेटिव के भाग हमने क्या एक तरीका से एसेटिव पढ़ा, एसेटिव में लेट पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे बेटा लेट, क्या है आज पढ़ेंगे? लेट अस, लेट। ठीक है, लेट पढ़ लो। लेट में क्या करना है? सेम, हाँ बिल्कुल इम्परेटिव की तरह है, बिल्कुल इम्परेटिव की तरह ही बनाएंगे और सेम वही रहेंगे। मतलब एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, जैसे भाई ये बच्चे कह रहे हैं कि एक आध एग्जाम्पल को दे दो, तो इसका एग्जाम्पल होगा किसका? लेट का। लेट का एग्जाम्पल होगा जैसे सेड, ही सेड, ही सेड इनवर्टेड कॉमा। लेट दूसरे तो दियो। अच्छा लो भैया, कल वाला हो गया। लिखो भैया, राकेश सेड इनवर्टेड कॉमा लेट मी रीड। ये है बेटा। अच्छा अच्छा, समझ नहीं आ रहा है। रीडिंग रीडिंग नहीं बेटा, रीड। रीड। ठीक है, राकेश ने कहा लेट मी रीड, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। हमें सुनवाई नहीं आ रही है, थोड़ी तेज बोलो। हाँ, सुनवाई नहीं आ रही है, तेज बोलो। हाँ ये कहा, राकेश कह रहा है कि इनवर्टेड कॉमा लेट मी रीड, क्या करने दो? मुझे पढ़ने दो। और जो लेट वाला आएगा बेटा, लेट में हमेशा क्या है बेटा? क्या आएगा? ने दो। और इसमें हमेशा रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है बेटा, ज्यादातर रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे। मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खाने दो, तो ने दो शब्द आएगा। तो बेटा ये हमारा इम्पेरेटिव का एक भाग होता है और इसमें क्या लेट के द्वारा बनते हैं। सेम टू सेम हमारे इम्पेरेटिव के नियम रहते हैं। इम्पेरेटिव में हमने क्या किया कि सेड या सेड टू में ऑर्डर एडवाइस का प्रयोग किया। इसी प्रकार हम टेंस के अकॉर्डिंग क्या रिक्वेस्ट एडवाइस। बताओ बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक बार और। इसमें क्या है, जैसे हमने इम्पेरेटिव का प्रयोग किया, इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाया जो ऑर्डर रिक्वेस्ट करके, सेम उसी की ही तरह बनाना, कोई चेंज नहीं करना। जैसे बनाते हैं, राकेश सेड, राकेश ने कहा, राकेश का राकेश भैया, राकेश रिक्वेस्ट, इनडायरेक्ट कर लो। क्या करेंगे? राकेश रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्टेड क्या करता है? रिक्वेस्टेड ही का क्या मतलब? यहाँ लगाओ टू। जब मी जो मामी है, मी को जब ऑब्जेक्ट से टकरा के वो करेगी। अरे बेटा इन्वर्टेड कॉमा के जगह तो जोड़ो पहले। टू नहीं, कितना डेट आएगा इसमें? नहीं, इस डेट वाला टू लगा, डेट आएगा, मैं डेट आएगा। डेट उसमें आता है, जैसे लेट मी किताब में देखो, संभावना व्यक्त होती है। देख लो भैया, किताब में देख लेते हैं। मेरे हिसाब से टू आना चाहिए। नहीं बेटा, मैं देख लेता हूँ, तुम्हारा भाई कहने का मतलब क्या है? टू आएगा। वैसे इम्पेरेटिव की तरह आता है बेटा, टू ही आता है। जैसे कंजंक्शन क्या है हमारी, थर्ड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म के बाद दैट उसमें दूसरी तरीका से बना देते हैं, दैट भी से बना देते हैं। ठीक है,
और देखो अभी आप कल वाले टेंस में बिल्कुल बिल्कुल अभी देख रहा हूँ बेटा, कल वाले टेंस में तुमने दैट ऐसा लगा, है सेट टू बी तो तुमने दैट जोड़ा है। दैट जोड़ा है। चलो और देख लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसे। लेट अस मीट इंटेरोगेटिव भैया बहुत बढ़िया, इम्पेरेटिव हमें मिल चुके हैं भाई। देखो बेटा ऐसा है, हम भी एक इंसान है, हम भी जितना वो रिवीजन करते हैं उतना ही कर पाते हैं, है ना बेटा। मगर आपने जो कहा कि दैट और जो जोड़ेंगे वो किस तरह जोड़ेंगे अभी देख लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस दैट में बहुत बढ़िया हमें मिल भी गया भाई। प्रार्थना रिक्वेस्ट में बदलते हैं, वेरी गुड, यहाँ तक नियम सही रहा हमारा। उसके बाद लेट को बदलते हैं, लेट के स्थान पर दैट लगाकर, नाम के बाद माइट। हाँ भैया लेट में वो तो लेट अरे चाचा जो जोड़ा तुमको दो नहीं बेटा, जब आप खोल ही लिया तो क्या है। नियम लिखवा दी बनाने की। नो चेंज करेंगे ही बना देंगे। मीना सेट टू बी लेट बी गो न्यू। हाँ बेटा, जैसे हमने इसमें देखो दो तरीका से बनाएंगे बेटा, ठीक है। इसमें अगर हम दैट जोड़ते हैं बेटा, दैट जोड़ दिया, जैसे दैट जोड़ दिया तो हम इसे क्या है सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। अब इसे सब्जेक्ट बनाएंगे किसके द्वारा, ये कौन सी पर्सन है, कोई बच्चा बताएगा। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड में आएगा तो इसके द्वारा होगा, किसके द्वारा चेंज, राकेश के। तो बेटा ही, राकेश लड़का है या राकेश उठा लो, राकेश कैसे उठा लेंगे, दो जगह थोड़ा एक नाम दे देंगे। या तो ही ले लो, प्रोनाउन कर लो इसका, या राकेश का राकेश लिख लो, ये कह रहा हूँ। ऐसे कैसे लिख दोगे, एक सेंटेंस में दो नाम हो जाएंगे। अरे मेरी बेटा, अरे मेरी गुड़िया, ये समझो, मैं कह रहा हूँ या राकेश लिख दो या ही लिख दो। मैंने यह लिख दिया राकेश, हिंदी लिख रहा हूँ, आप समझ में आया। अब एक टेंस में दो नाम आ जाएंगे। बेटा दीवानी हो रही है, ऑब्लिक लगाया, ये ले लो या ये ले लो, दिमाग। अगर ही हटा दो और राकेश लगा दो और इधर भी राकेश और इधर भी राकेश, ऐसा हो दोनों चल जाएगा। कोई तो पूछ रहा है, वो बता, तो पूछ क्या रही है तुम्हें कि ये ले, दोनों आ जाएंगे, ये क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ ऑब्लिक लगाए, इसका मतलब होता है ये समझ में आ रहा है। तो इस दोनों में से दोनों ठीक है, अगर हमारा नहीं समझ में आया तो राकेश उठा लो। अगर हम इसका राकेश को डबल नाम ना लेकर हम इसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन उठा लेते हैं, डबल नाम आ जाएंगे एक टेंस में। तो बेटा समझे तो, मुझे समझाने तो देख लो, पहले ही सही हो जाता है। बूझने का तरीका ही तुम्हारा अलग है, कुछ बूझने बता ना जी, जैसे ऐसे बूझ रही जैसे मुझे डांट रही हो। बूझने का तरीका सही नहीं है बेटा तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें बताया गया भैया लेट मी हिम, तो इसको क्या कहना है बेटा कि जो हमारा माइट से करेंगे, तो ये करेंगे भाई, मुझे जाने से संभावना व्यक्त करता है, तो माइट, MIGHT माइट, है ना। माइट के बाद क्या करेंगे बेटा, माइट के बाद क्या करेंगे, बी के बाद अलाउड लिखा, अलाउड, अलाउड, फिर क्या पड़ा है, टू गो, टू रीड, बताओ मेरे टू कर दिया। हाँ बेटा सुनो, इसमें क्या है बेटा, करने के लिए इन्होंने क्या किया कि राकेश रिक्वेस्टेड, राकेश ने एक तरीका से प्रार्थना की कि ही राकेश या ही उसे माइट मिस, पढ़ने भी होने, अलाउड दीजिए टू रीड, उन्हें उसे पढ़ने के लिए अलाउ रखना चाहिए, पढ़ना देने चाहिए, है ना, पढ़ने दे सके, हाँ पढ़ा मतलब पढ़ने दें, एक तरीका से माइट का मतलब है संभावना, भाई उसे जो है एक तरीका से वो संभावना करता है कि मुझे जो है पढ़ने दो,
जो पढ़ सकूं मैं, इस तरीका से बता रहा है कि हमें जो हमने चेंज किया है वो अगर हम इससे करेंगे तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को माइट बी अलाउ में जोड़ेंगे, उसके बाद टेंस जोड़ देंगे टू, और हमने क्या है सब्जेक्ट को जो लेट के स्थान पर सब्जेक्ट को ही और ही या राकेश बनाया है, इसमें से एक लिख लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि बेटा जो एक तरीका से टेंस जो दो टेंस बना दिए, इसमें दो नियम है, आप इस तरीका से बना सकते हो या फिर सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ बेटा, ये इससे सरल तरीका है। इसमें क्या करेंगे भैया, इसमें क्या है, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, रिक्वेस्ट की बात होती है तो राकेश रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, राकेश क्या करेगा, रिक्वेस्टेड, फिर कहता है रिक्वेस्टेड के बाद ये दैट से जोड़ दो या फिर टू से जोड़ो, रिक्वेस्टेड टू क्या करने चाहिए, रिक्वेस्टेड टू लेट मी को चेंज कर दो बेटा, मी को सब्जेक्ट द्वारा लड़का, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो बेटा हिम, और हिम को मतलब रीड, ठीक है बेटा, ये इस तरीका से आए। कल कुछ चेंज था क्या, कल चेंज था, कल क्या चेंज था कि इस पे हमने क्या है टू की जगह दैट लगा दी शायद, ये था ना, तो मतलब कंजंक्शन होता है बेटा, कंजंक्शन भी ऐसा हो सकता है, गलती हो सकती है, मगर ये देखो ये भी दैट जोड़ा है, मगर ये डबल मतलब जब हम टेंस को दो तरीका से बना सकते हैं, इससे बना लो दैट वाले से या इससे बना लो। मैंने कहा था कि आपको जो इससे ज्यादा फंसता भी नहीं है, मतलब ना के बराबर, इससे क्या है बिल्कुल इम्पेरेटिव की तरह बनाना है इसे। अगर इम्पेरेटिव में इतनी खोज करके एग्जामिनर देगा तो भैया बच्चा तो मेरे हिसाब से पढ़ लिया फिर, मगर हाँ करना सब कुछ, ठीक है, आपको समझ में आया बेटा। अगर आपको एक तरीका से जो रिक्वेस्टेड टू लगाया है हमने, यहाँ पर दैट भी लगा रहे हैं, है ना बेटा, तो एक तरीका से हमारा गलत हो रहा है क्या, राकेश रिक्वेस्टेड, राकेश ने रिक्वेस्ट की, दैट की लेट हिम, मगर ये क्या है बेटा, चेंज करना है, परिवर्तन करना है ना, परिवर्तन करेंगे तो कहने का मतलब है कि उसका रूप भी बढ़िया आना चाहिए। बताओ समझ में आया, दोबारा बोलूं, इसमें क्या कर रहा बेटा, जैसे हमने टेंस को एक तरीका से राकेश रिक्वेस्टेड दैट ही, जो हमने टेंस लिया, इस टेंस को हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक बेटा बनाएंगे जैसे हमने जो लेट सेट टू में दिया है, इन्होंने दैट से बोले थे, दैट से, तो दो तरीका से क्या बना है, इसमें रिक्वेस्टेड की है, फिर दैट लगाया इन्वर्टेड कॉमा जगह, उसके बाद क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के रूप में बनाकर टेंस में माइट बी अलाउ जोड़कर और टेंस को जोड़ा है, ठीक है, या फिर राकेश रिक्वेस्टेड करके जोड़ के और टू इन्वर्टेड कॉमा जगह टेंस को परिवर्तन करके लिख देंगे, बिल्कुल इंपेरेटिव के तरह। बताओ बेटा बात समझ में आया, क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भैया इसका एक और सगा भाई है, इसका कहते हैं लेट्स और या लेट अस, ठीक है भाई, या लेट या लेट अस, इसका अर्थ समझ रहे हैं बेटा, क्या बेटा, लेट या लेटस का अर्थ समझ रहे हो, लेट और लेटस, इसमें क्या है बेटा, यू हमेशा छिपा रहता है ना, जैसा हमारा कौन सा यू का मतलब है, जैसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं यू, इसमें क्या है बेटा, दो तरह के किसका, लेट, हाँ देखो ये क्वेश्चन सही किया आपने बेटा, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दिया है लेट, ये पूरा लिख दिया लेट अस, समझ में आया, यस नो, नो, तो नो का मतलब ये लेट्स लिखा है ना बेटा, तो LETS ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, तो बहुत सारे हो गए, एस लगा दो तो बहुत सारे हो जाते हैं, सारे बहुत, जैसे हम बॉयज बेटा, बॉयज बॉय सारे हो गए, बॉयज एस लगा दो भैया, बॉय हुआ एक लड़का, और बॉयज बहुत सारे, ठीक है, और जैसे देखो तुमने जहाँ में एस जोड़ दो तो लेट बहुत
फिर बेटा क्या करेंगे, अब मैं कहूँगा स्कूल, स्कूल ऑफ बॉयज। ठीक है, अब बेटा बताइए ये स्कूल और ऑफ बॉयज, लड़कों का स्कूल, और इसका मतलब बताओ बेटा क्या हुआ। इस स्कूल लड़के, स्कूल लड़के, और बेटा स्कूल्स, स्कूल्स बॉयज, ये तो बता ही दिया तुमने। स्कूल्स, बॉयज, स्कूल्स और स्कूल, इसमें क्या अंतर है बेटा। स्कूल, स्कूल्स बहुत सारे, और स्कूल एक। ये स्कूल कौन, बहुत सारे कौन से हुए, ये वाला ये वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला में तो ऐसे, ऊपर वाला में ऑब्लिक लगा, ऑब्लिक लगा। ये ऑब्लिक को क्या कहते हैं, कॉमा, और इसे इसे क्या कहते हैं, ये कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और इसे क्या कहते हैं बेटा, इन्वर्टेड। अच्छा, और इसे क्या कहते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। और फिर बेटा इसे क्या कहेंगे, स्कूल, ये लगा, इसे क्या कहेंगे, कॉमा, कॉमा। और बेटा ठीक है बेटा, और इसे क्या कहेंगे, कॉमा, ये भी कॉमा, ये ऊपर लगा है नीचे, दोनों कॉमा हो जाएंगे। ना, आपके दिमाग से यही पकड़ रहा था मैं। दोनों कॉमा। अरे बेटा ऐसे कैसे, समझे, कॉमा वैसे चच्चा चच्चा होते हैं, वही ऊपर लगा। ठीक है। ताऊ थोड़ी क्या दोगी उनसे, चच्ची कहोगी ना, किनसे, चच्चन से, चाचा से, ताऊ कितना, ताऊ कह दी चाचा से, ना कितना ताऊ वैसे, चाचा से ताऊ कह देती हो, ना हम क्या कह देंगे। मतलब बेटा बात चलने नहीं दे रही हो। पहली बात तो ये देखो आप कितना कॉन्फिडेंस है आपको, इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही हो जैसे मुझे पढ़ा रही हो। तो कुछ नहीं बेटा, मैं ये समझा रहा हूँ, अगर हमारा ये ऑब्लिक ऊपर से ये होता है एपोस्ट्रोफी एस, जब हम पंचुएशन पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। पंचुएशन तो पेपर की बात कराओगी। बेटा टेंशन मत लो, आप में क्षमता होना चाहिए। एक घंटा में तो बेटा वो छोड़ो, अब बकवास मत करो, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये लगा बेटा एस यहाँ लगाए तो एपोस्ट्रोफी एस लगा है, और इसमें एस लेके यहाँ जुड़ा है तो ये बहुत सारे स्कूल हुए, ठीक है। यहाँ तक यहीं रहने दो, अगले बोलते हैं। इसी प्रकार से लेट्स और दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब है आओ, जिसमें ने दो शब्द आया, इसमें आओ बेटा आओ। जैसे क्या कहेंगे, आओ सब खाना खा लो, आओ सब बाराती खाना खा लो, आओ सब बैठ जाओ। अब ये जो स्कूल लिखा और वो ऊपर वाला ऊपर एस क्या लगा। हाँ बेटा ये देखो, इन्होंने इसने बात सही पकड़ी, इस लड़की ने, इन्होंने सही पकड़ा। इन्होंने कहा कि जैसे ये तुमने ऐसे लगा दिया यहाँ, तो इसका मतलब कैसे क्या हुआ, ये क्यों लगाया। सुनो बेटा, इसका मतलब है स्कूल के लड़के, ये एपोस्ट्रोफी लिखा है, ये का की आवाज देता है, के को। तो हम वही तो कही, हमने जब तो कही कि स्कूल के लड़के। बेटा जब आप सही तरीका बता देती तो मैं आपसे एक तरीका से ज्यादा नहीं बोलता। लड़कों का मेरी वही निगाह जाएगी, एग्जामिनर आपकी वही निगाह देगा आपकी कॉपी पे जहाँ गलती होगी। बेटा वो तुम्हारी एक तरीका से माइंड का नहीं होगा, वो बात अलग रही। उसने थोड़ी पी रखी हो या घर में लड़ाई झगड़ा करके आया हो, थोड़ा माइंड वो अलग थोड़ा हो, ठीक है। थोड़ा सा तंग मंग में हो, तंग का मतलब समझ रही हो, थोड़ा परेशान सा हो, कुछ सा हो, तब तो कर सकता है ना। कि तो बेटा यही आपकी गलती होगी। जैसे ही तुमने जयशंकर प्रसाद जी का जन्म लिखा है, जैसे ही तुमने मतलब एक तरीका से पोएम लिखी है, तुरंत पकड़ लेगा इसने ये शब्द गलत लिखा है। ऐसे नहीं होता बेटा, स्पेलिस्ट विशेषज्ञ हैं, पीएचडी कर रखी है उन्होंने, पीएचडी एमए बीएड कर रखा है बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले कर रखा है। और बच्चे पढ़ा भी रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी एग्जामिनर होंगे। यस नो, ठीक है। आप क्या हाँ, नहीं ये बेटा एक ही है, स्कूल के बच्चे, ये स्कूल्स, ये बहुत सारे स्कूल हो गए, ठीक है। ये बहुत सारे, ये ठीक है, बहुत सारे स्कूल हो गए, है ना बेटा, ठीक।
इस तरीका से पूछो, जैसे बॉय बॉयज कर दिया है ना। अब भैया बेटा, ये भैया जो इनका बड़ा भाई है और ये थोड़ा अलग ही है इसका मतलब एक तरीका से रहना सहना। तो इसमें क्या करेंगे भाई, लेटस जिसमें क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं इन वाक्यों में, भाई लिखो शुरू कर दो अब। इन वाक्यों में क्या है, इन वाक्यों में आओ शब्द आता है, ठीक है। इन वाक्यों में क्या आएगा, आओ शब्द, आओ शब्द ठीक है भाई। भैया अलग अलग में लिख सकता हो। कैसा, आओ मतलब आ और ओ, आओ तो बेटा मतलब हिंदी में लिखो तुमने, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नहीं है ये, इसको बता रहे हैं कि इन वाक्यों में आओ शब्द आता है। अगर हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आओ शब्द आएगा, ऐसे लिख सकते हैं इन वाक्यों में हिंदी अर्थ में आओ शब्द आता है, ठीक है। चलो ठीक है, उन्हें हम क्या है, उन्हें या उन वाक्यों को उन्हें लेट या लेट अर्थ से बनाते हैं, लेट से या लेट अर्थ से बनाते हैं, लेट या लेट अर्थ से बनाते हैं। ठीक है भाई, बेटा बात समझ में आ रही है। अब इसके बनाने के नियम में जाते हैं, बनाने के लिए, बनाने के लिए चाचा जी तुमने राकेश लिखो तो राकेश लिखो। अब बेटा ये देख रहे हो तुम, मुझे हमें वो लग रहा है, वो लग रही है, तो बेटा तुम जो है चश्मा भी बनवाओ। ऊपर वाली में वो लग रहा है, नीचे वाली में नहीं बेटा, तो तुम्हारी नजर बहुत ही कमजोर है अब बेटा, क्या? ज्यादा कमजोर हो गई, निगाह से भी कमजोर हो गई तुम, दिमाग से तो कमजोर होगी। बेटा साफ दिखाई दे रहा है ये तुम, ऊपर वाले में ये ना है, वो लग रहा अरे मेरी गुड़िया, अगर वो होता तो मेरी गुड़िया मेरी बहना, तो जो ओ और नहीं होता, इसमें और इसमें अंतर नहीं हो रहा है। और ये इसकी बोलने की है बेटा ABC, मतलब तुम कक्षा 1 में दाखला लो, ठीक है, और वहाँ सब बच्चे एक तरीका पढ़ते हैं, तुम मॉनिटर बन जाओ क्लास की, इतना हो सकता है, ज़्यादा पद बड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें, और आराम से वहाँ सीखो, ABCD लिखना सीखो। बेटा ये तो मैं मजाक कर रहा होता, रियल में बात बताऊँ, मुझे क्या है बेटा, रियल में क्या है, ऐप बनाना नहीं आता ये वाला, वो कैसे बनाते हैं अब मैं तो भूल ही गया, वो है, करके बनाते इस तरीका से था। इधर आ जाओ। यहाँ बनाओ। हाँ देखो ये मुझ पे नहीं आता था बेटा, ये देखो इन्होंने बनाया इस तरीका से, इस तरीका से था। मैंने लगभग एक कॉपी ली और पीछे से ऐसे बनाकर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटा ये नहीं है हम पे कोई चीज़, ऐसा नहीं है हम पे छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं। मैं कक्षा 1 की बच्चे की पढ़ा रहा था किताब, उसमें ऐसी मीनिंग आई थी, मुझे पता नहीं था, तो भाई मैंने क्या है गूगल निकाला और उसमें देखा। तो ऐसा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं तो वो ए ना है, वो लग रहा है, वो ज्यादा बेटा, तुम्हारे लगने से थोड़ी हो रहा है, तो पूछी तो नहीं। कोई तुम्हारे कहने से थोड़ी नाचेगा बेटा। इतना ध्यान दो, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये नहीं है वो नहीं है, ये कम से कम आपको ध्यान देना चाहिए ना। और पूछने में कुछ होगा, पूछने में ये मतलब ये देख, ये पूछोगी और जो तुमने हजारियों बार लिख दिया होगा, लगभग हाई स्कूल में आ गई, और हाई स्कूल में आने के बाद आप जो ये देखने कर रही हो कि ये लिखा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। पूछने का कोई तरीका होना चाहिए आपका। हाँ तो ये बेटा देखो ये बिल्कुल तुम्हारा ठीक है बेटा, कि आप ये ओके तरह लग रहा है, मगर आपको ये समझना चाहिए, यहाँ भी राकेश लिखा है, यहाँ भी लिखा है, बोल भी रहा हूँ, ये क्या ये समझ में नहीं आ रहा, ये बनाया है बोल पूछने का तरीका क्या है। चाचा ये है यहाँ, चाचा ये बता है, ये लिखा है, बोलने का तरीका देखो। जैसे हमने रिक्वेस्ट ऑर्डर का प्रयोग किया, मुझे जानने दो, अरे मुझे जानने दो, अरे मैं जा रहा हूँ, तो अंतर है बेटा, इस तरीका से है ना, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, बनाने के नियम क्या करेंगे बेटा, नंबर 1 है
सेड या सेड टू के स्थान पर, ठीक है बेटा, सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर, है ना बेटा, क्या होगा, सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर, है ना, गलती हो गई क्या, सेड या सेड टू के स्थान पर सगेस्टेड, सगेस्टेड, सगेस्टेड या प्रोपोज, 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 प्रोपोज का प्रयोग करते, सेड या सेड टू के स्थान पर बेटा सगेस्टेड या प्रोपोज्ड का प्रयोग करते हैं, इन दोनों में से एक का करते हैं, ठीक है। नंबर 2 नियम लिख लो बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर बेटा दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग, ठीक है बेटा, ये कह रहा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, टेंस में मतलब रीड टू से पहले लेट नाम से ऊपर में, ये अच्छा लाउड, ये सही, ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा लिखा, ठीक है बेटा, ये सही, ऐसी चीजें पूछा करो बेटा, ये सही लग रहा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या है, दैट का प्रयोग करते हैं भैया, और हमारा जो लेट्स होता है नंबर 3, लेट अस या लेट्स, लेट अस या लेट्स के स्थान पर बेटा, लेट्स और लेटस को हटाने के बाद या लेटस के स्थान पर भैया क्या करते हैं, दे लेटस के स्थान पर दे शुड या बी शुड, दे शुड या बी शुड का जो हिम काय की लगाई, प्रयोग करते हैं। हिम को बेटा चेंज किया, मी है, मी को चेंज कर दिया, मी को राकेश के द्वारा चेंज किया, राकेश के द्वारा ऑब्जेक्ट किया, मी आया है, मी बेटा ऊपर वाले में तो तुमने ही लगाई और नीचे वाले में मी, नीचे वाले में, हाँ हिम नीचे वाले में हिम लगाई, उसमें ही लगाई है, हिम लगाई है, अच्छा इसको बेटा हिम लगाई है, इसका हुआ बेटा यहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट का रूप था, यहाँ सब्जेक्ट लाना था और यहाँ ऑब्जेक्ट लाना है, ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ही का सब्जेक्ट हिम, ही का सब्जेक्ट ही होगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, हिम, तो बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, तुमने तो नीचे वाले टेंस के आधार पे बनाओगी, वो बेटा अलग है, उसमें क्या हुआ कि ये बनाने का रूल भी अलग है, इसमें क्या है कि इनमें दैट का प्रयोग करेंगे और ये क्या है, हम सब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद मे माइट अपनी तरफ से लगाएंगे, मे माइट बी अलाउड टू रीड पढ़ने के लिए, ठीक है, ये लगाया है टू लेट, इसे हमने करने के बाद इन्फिनिट जोड़कर और इस तरीका से पूरा लिख दिया। किसके, उन्हें क्या किया, शब्द कहते हैं उन्हें लेट्स, उन्हें लेटस, लेट से बनाते हैं उन्हें, लेट, अरे खाली लेटस लिख दो यार, क्या है, लेटस से बनाते हैं, से बनाते हैं, लो ये लिखो, लेटस से बनाते हैं, ठीक है, उतार लीजिए आराम से, है ना, लो लो बेटा लिखो, ये करना है, नंबर 3 था नियम, ये क्या कह रहे हैं,
ये क्या आ रहा है बेटा, लेट, हाँ लेट, वो लेट, लेटस को बेटा किस में चेंज करते हैं, लेटस को दे शुड या बी शुड में करते हैं बेटा, ये लिखना था उसमें, दे शुड या बी शुड का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। बताओ बेटा, बात समझ में आई, लिख लो। उसके बाद वही क्या करते हैं, टेंस में तो परिवर्तन वही है, वैसे पुराने रूल हैं, उस समय क्या है, नंबर चौथा लिख सकते हैं भैया, ये हमारा लास्ट में कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा होता है, एक लिख दो भैया, अंत में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं बेटा, हटा देते हैं, है ना बेटा, हटा देते हैं, है ना, कॉमा इनवर्टेड लास्ट में वो हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आपसे क्या है एक निवेदन करूंगा कि आप जो है कुछ शब्द दे रहा हूं आपको, उसमें परिवर्तन करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनना है। जैसे बेटा टुडे को किस में चेंज करेंगे, किसे, टुडे को करेंगे दैट डे को, और बेटा एक तरीका से क्या है, टुडे को दैट डे, यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, नाउडेज, हैं, यस्टरडे को किस में चेंज करेंगे, नाउडेज, यस्टरडे को, देन नाव को किस में चेंज करें, नाव को, NOW, नाव को करते हैं देन, एगो को बिफोर, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, और प्रीवियस डे बीता हुआ कल या लास्ट प्रीवियस डे है, नाउडेज को पता है कहाँ पे चेंज करते हैं, नाउडेज को बताओ किस में चेंज करना, दीज को किस में चेंज करते हैं, दीज को दोज, ठीक है, तीजा आ रही है, दोज में चेंज कर दो, दोज भैया की होगी, ठीक है, नहीं आ रही है। और बताओ बेटा टुमारो को किस में चेंज करेंगे, टुमारो और नहीं माने तो दोबारा मारो, हाँ, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, क्या करेंगे, द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, द फॉलोइंग डे में, नेक्स्ट डे फॉलोइंग, दोनों में, अरे मूर्ख, मतलब ऑब्लिक में, दोनों में से कोई सी, दोनों में से यही पूछना था। आप भी सही बता रहे हैं, ये सही बता रही थी तुम कि दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आप ये बोल नहीं पाई कि इनमें हम दोनों में से ऑब्लिक लगाए, इनमें से एक कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बेटा, हमें दोनों पक्ष सुनना चाहिए। जैसे आप कोई मान के चलो, आपके छोटे बहन भाई में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं है एकदम जाते खन जो रो रहा है उसे छोड़ा, दूसरे की पिटाई लगा दी। जैसे हमारे क्लास में बच्चे आते हैं तो उस बच्चे ने पिटाई भी लगा दी और हमारे यहाँ शिकायत भी कर दी। उसने दूसरे बच्चे की पिटाई भी लगा दी और जल्दी से नहीं आया कि सर जी हमें वो मार रहा है। तो बेटा कहने का मतलब है दोनों ही पक्ष सुनना चाहिए, ठीक है, तब हमें पिटाई लगाना चाहिए। दोनों की गलती हो, दोनों की पिटाई लगाओ। हमारे पापा जब पिटाई लगाते हैं 4 बजे चारों की लगाते हैं, चारों बहन भाई की लगाते हैं। गलती एक करे जब चारों लड़ेंगे तो चारों की लगती। अच्छा, तो सही करते हैं वो। और मेरी नजर में तो ऐसा करेगा ना बेटा तुम्हारे पापा। मेरे पास पापा ऐसे ना रोज मारते हुए, और कब महीना में आएगी एक आध बार। अच्छा, मेरे नजर में क्या कह रहा था मैं, कुछ कह रहा था, चारों की नहीं लगाएं, एक की लगाएं और ऐसी पिटाई लगाएं कि चारों को एकदम पता चले कि हाँ पिटाई लगती है, चारों एकदम सीधे चले। सीधे का मतलब अपना कार्य में लग जाए। हमारे छोटे वालों या बड़े वाली पिटाई लगे तो छोटे वालों। और बेटा तुम्हारी पिटाई कुछ कम लगी है,
हाँ तो ही तो तुम थोड़ा ऐसे चल रही हो। हाँ बेटा इधर आओ। देखो ये हुआ बेटा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कुछ नहीं है, बाकी सेम हमारे जो परिवर्तन हो रहे हैं वो हम सब करेंगे, ठीक है। और टेंस को भी परिवर्तन करेंगे। इसका मतलब अब तेरे का एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या होगा, कोई बच्चा बताने की कृपा करेगा, कोशिश करेगा है भाई। एग्जाम्पल होगा क्या होगा, सीता सीता, सीता धार में चली जाए सीता नाम सीता की स्पेलिंग लिखने ना आ रही है, हम बताएं? ले बेटा सीता ही लिखूंगा। तो सीता का लिख दो, का लिख दो अनुष्का। तुम बड़े बड़े लिखे करो, नन्हे नन्हे लिखते हैं भाई, समझ में ना आता, तो पूछते थे वो करते तो भैया ऐसा काम करेगा पूरी वर्ड में एक ही स्पेलिंग लिखे करो। हाँ बेटा लेट अस, अब हम इतने बड़े तो लिखने लेट अस, हमें तो देख ही ना रहा है काय में लिख रहा है अंशु अंशी। हाँ बेटा अंशी अंशका दैट। बता बेटा पढ़ो अब। समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करोगी, समझ में नहीं आ रहा है बेटा। बेटा अनुष्का सेड टू मी, अनुष्का ने मुझसे कहा लेट अस ईट द फूड, या लेट अस देम करो। अनुष्का ने उनसे कहा कि इसमें बहुवचन आएगा, ठीक है, ये बुरा नहीं है। अनुष्का ने उनसे कहा लेट अस ईट द फूड, आओ खाना खा ले। ये वो भी क्या लिखा था यहाँ पर, वो भी लिख दो कोई बात नहीं। अनुष्का ने मुझसे कहा कि लेट अस ईट द फूड, आओ खाना खा ले, ये भी चल जाएगा कोई बात नहीं। देम अनुष्का ने उनसे कहा लेट अस ईट द फूड, आओ खाना खा ले। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पूछे करो एकदम। फिर इसे क्या है हम बनाएंगे, बिल्कुल नियम है। अनुष्का 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 ये क्या अनुष्का ये अनुष्का ही है बेटा, अनुष्का अनुष्का ही है, अनुष्का अनुष्का, ठीक है अब लगाते रहो। फिर अनुष्का है ना, अनुष्का के बाद क्या करेंगे बेटा, सेड या सेड टू के स्थान कहाँ चेंज करेंगे, सेड या सेड टू किस में चेंज करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, या सेड या टू को किस में परिवर्तन करेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड। तो हमारा प्रपोज्ड की स्पेलिंग थोड़ी ऐसी है, हम लगाएंगे सजेस्टेड, तो भैया सजेस्टेड। भैया प्रपोज करना लगाएंगे, लो भैया प्रपोज ले लो। दोनों का मतलब ये है बेटा सुझाव देना। अनुष्का ने सुझाव दिया, अनुष्का ने कहा, क्या कहा कि आप खाना बना दो। देम, क्या कह रही हैं, लेट अस ईट द फूड। लेट अस को इन्वर्टेड कॉमा जगह किसका प्रयोग करेंगे, दैट, इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। अब दैट का प्रयोग करेंगे और लेट अस को किस में चेंज करेंगे, दे शुड, दे शुड या बी शुड, बी शुड। फिर उसे क्या करेंगे, ईट द फूड। बताओ बेटा बात समझ में आई, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है बेटा। अब क्या करेंगे आप कि रिवाइज करेंगे बेटा, इसी टेंस को रिवाइज करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें आगे आदेश निवेदन किया जाए। इसके क्या है, इम्पेरेटिव में सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, किसका, सेड टू के स्थान पे, सेड या सेड टू के स्थान पर टेल टेल बाबू। अर्थ के अनुसार इम्पेरेटिव में सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस का प्रयोग करते हैं। इसका लेट का बिल्कुल इम्पेरेटिव की तरह करते हैं। ये आज किया है लेटस, लेटस में क्या करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर पीछे भी है
लेटस में सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करते हैं, या सेड या सेड टू को क्या चेंज करते हैं? सेड टू के स्थान पर टेल। सबस्टेट को फर्स्ट पढ़ेगा बेटा, सबस्टेट का प्रयोग करते हैं, सुई कारक में है। ठीक है। हाँ, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जगह कहाँ का प्रयोग करते हैं? दैट। और लेटस को किस में चेंज करते हैं? दे शुड या बी शुड, इन दोनों में से एक उठाते हैं, दे शुड या बी शुड। अब शुरू से करते हैं। एसेटिव टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? एसेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सुई कारक। सकारात्मक या सकारात्मक वाक्य, ठीक है। नेगेटिव को क्या कहेंगे? नकारात्मक। नेगेटिव की स्पेलिंग क्या होगी? नेगेटिव की स्पेलिंग NEGATIVE के बाद नेगेटिव। भैया एसेटिव बेटा, एसेटिव बताओ, एसेटिव को बताओ बेटा, इसमें बताओ बेटा। से को किस में चेंज करेंगे? से को से में। सेज को किस में चेंज करेंगे? सेज को करेंगे सेज में। बताओ बिल से को किस में चेंज करेंगे? बिल से में। वेरी गुड। बिल से को बताओ भैया, बहुत बढ़िया। सेज टू को किस में चेंज करेंगे? सेज टू को टेल में। सेज टू को टेल में। सेज टू को टेल में। और से टू को टेल में। सेज टू को किस में चेंज करेंगे? सेज टू टेल्स। बेटा देख के बता रही हूँ। और क्या, ठीक है। और बेटा इसका एक तरीका से एसेटिव आ जाता है, तो हम इसका मतलब एक तरीका से सेकंड आ जाता है। और इसमें बताओ इन्वर्टेड कॉमा जगह किसके में प्रयोग करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट के बाद टेंस में परिवर्तन करते हैं? नहीं। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं बेटा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है, इसी का भाग क्या कहते हैं उसे? जैसे हमारा आता है सेड को किस में चेंज करते हैं? सेड में। और सेड टू को किस में चेंज करते हैं? सेड टू को बेटा सेड टू को टेल में। सेड टू को टेल में, टोल्ड में, ठीक है। वेरी गुड। इसमें क्या है? इन्वर्टेड कॉमा जगह किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का। इन्वर्टेड कॉमा जगह किसका करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। इसके बाद क्या है? टेंस में परिवर्तन करते हैं? यस। ठीक, वेरी गुड। टेंस में परिवर्तन करते हैं। अब दूसरा है, इसी में आता है कोई ऐतिहासिक बात, ऐतिहासिक घटना या फिर कोई सत्यवाद, जो तुमने कराया ना है। सत्यवाद हो तो बेटा उसमें क्या करते हैं? टेंस में परिवर्तन करते हैं? नहीं। सत्यवाद आ जाए, कोई प्राकृतिक घटना कोई हो जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में छिपता है, या फिर एक तरीका से कह सकते हैं ऐतिहासिक कोई घटना हो जाए, इस तरीका से हम कोई परिवर्तन नहीं करते, उस तरीका से हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके बाद भैया हमारा नहीं, अब आप परेशान मत हो बेटा, नहीं कुंट क्या होता है बेटा? ये नया शब्द दिया, ये कुंटना क्या होता है बेटा? बेटा कुंटना क्या होता है बेटा? ये बड़ा शब्द बोल दिया हमने। कुंटना क्या होता है? कोई बच्चा बताने की कृपा करेगा? कुंट, अच्छा गुस्सा होना। वेरी गुड। तो कहते हैं भाई हमारे यहाँ कहते हैं जैसे कोई गुस्सा हो जाता है तो कहते हैं कुंट गए। कुंट का मतलब गुस्सा हो गए, पर एक तरीका से नाराज हो गए हैं, इस तरीका से बेटा, ठीक है। ये शब्द आपने सिखाई मुझे। फिर क्या है बेटा? हम करेंगे इंटेरोगेटिव। सब पर अरे बेटा मत, ये तो हाँ बेटा, अरे बेटा हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कहा। तो इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव में सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड, और इन्वर्टेड को बजेगा इफ, और टेंस में परिवर्तन करेंगे, टेंस को एसेटिव बना देंगे, ठीक है।
उसके बाद सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड और इन्वर्टेड कॉमा जगह कंजंक्शन दैट जो रह जाते हैं उनको सेम लिख देते, टेंस को एसेटिव बना देते लास्ट में फुल स्टॉप कर। फिर इम्परेटिव चला रहे हैं, इम्परेटिव में सेड या सेड टू के नाम अर्थ के अनुसार एडवाइज, रिक्वेस्टेड और ऑर्डर। इसके बाद हमारा लेट का आता है, लेट में बिल्कुल सेम टू उसी की तरह ज़्यादातर रिक्वेस्ट आता है। उसके बाद लेटस, लेटस में क्या कहते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड या प्रोपोज्ड, है ना। इसके बाद करते हैं इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट का प्रयोग, इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लेटस को दे शुड या वी शुड में चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब चलिए आज के लिए ठीक बेटा, आज के लिए इतना, बाकी कल। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा।